दोस्तों, कर्मा के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं, उनका फल हमें आज मिलता है और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम जोधपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम हरीश था और छोटे बेटे का नाम रमेश था। उसके माता पिता खेती करने का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। रमेश अक्सर अपने भाई हरीश को देखकर जलता था, क्योंकि हरीश स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। रमेश का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। हरीश और रमेश के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। हरीश उस वक्त घर पर नहीं था। वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। हरीश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हरीश और रमेश ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसके गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब हरीश और रमेश दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें रमेश को पसंद नहीं आती थी। वह हरीश से बहुत ईर्ष्या करता था और वह हरीश से जलते रहता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसीलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर हरीश ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सके। रमेश वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद रमेश के पास गए। रमेश ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने रमेश से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? रमेश ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। रमेश को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की। क्योंकि हरीश अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी और रमेश सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उसे यह सब देखा नहीं जा रहा था और वह हरीश से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। एक दो महीने बीतने के बाद एक रात रमेश योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन रमेश ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है और सब लोगों से कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई हरीश को हमारे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा। मुझसे यह मामला की बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आते हैं। राजा ने ज्यादा सोचा नहीं।
उसे लगा कि रमेश सच कह रहा है और कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। हरीश को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य का काम कर रहा है। राजा कहते हैं, लेकिन इसके लिए तो हरीश को मरना पड़ेगा। हरीश यह सब देख रहा था। हरीश को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता था। लेकिन वह फिर भी सब लोगों से कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है, महाराज आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी गई और उसने मरने के लिए तैयारी शुरू कर दी। रमेश यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन हरीश ने जैसा राजा से कहा था, उसके मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। हरीश आखिरी बार उस गांव और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि हरीश अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। रमेश बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है, वह अब सब मेरी है। मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर हरीश बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि हरीश वहां बैठा रो रहा है। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से। फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? हरीश मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही हरीश को लेकर आ रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हरीश से पूछते हैं। तब हरीश राजा को बताता है, महाराज मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो रमेश है, जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहता है, अगर ऐसा है तो रमेश को इसके लिए मारना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिकों को भेजता है और वह रमेश के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। और रमेश उनके साथ आ जाता है। दरबार में पहुंचकर रमेश ने देखा तो उसका भाई हरीश वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित था। राजा उसे सारी बात बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं, क्या तुम उनके लिए ऐसा कर नहीं सकते? रमेश अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे में पता चल जाता। इसीलिए रमेश को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है। कुछ देर बाद रमेश घर आ जाता है और सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ हरीश ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। असल में वह जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरों से बात कर ली थी। जब हरीश नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया और उसने यह सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वह अपने भाई रमेश को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर रमेश शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था
कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। रमेश और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। रमेश को सैनिकों ने पकड़ रखा था। रमेश गुस्से में आकर एक सैनिक के सर पर एक लकड़ी से मारता है। सर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हरीश ने जो सारी बात राजा को बताई थी, वह रमेश को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ती है कि रमेश गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है, तब वह रमेश पर और गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था, उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वह कहावत तो आपने सुनी होगी, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। यह भी हो सकता है उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी ना कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता जरूर है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।